देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने समझी है प्रभु यीशु के द्वारा। वो ये है कि जो प्रार्थना का ऑपोजिट वर्ड है, वो है सोते रहना। प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो, और मैं इसके लिए आपको मत्ती की किताब 21वें अध्याय में लेकर जाता हूँ। और वहाँ पर प्रभु यीशु गतसमने में पहुँचे हैं चेलों के साथ, और कहते हैं उनसे कि 38वें पद में वो कहते हैं कि मेरे साथ जागते रहो। पहली बार उन्होंने कहा। दूसरी बार उन्होंने 40वें पद में कहा, क्या तुम मेरे साथ एक कुछ भी समय जागते नहीं रहे, एक घड़ी भी जागते नहीं रहे। और फिर 41 में वो फिर लौट के आते हैं, देखते हैं वो फिर सो रहे हैं, तो कहते हैं कि जागते रहो। तीसरी बार कहते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब उन्हें सोते देखते हैं तो 43वें पद में वो कहते हैं कि अब तुम सोते रहो। तो प्रार्थना करना, प्रार्थना में जागते रहने का जो उल्टा है वो सोते रहना है। इसका मतलब ये है कि यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं। प्रार्थना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और उससे बातें करते हैं और उसकी सुनते हैं। ये हमारे जीवन में लगातार होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बाइबल में आपने पढ़ा है, लगातार प्रार्थना करते रहो। भजन संहिता 109 में एक खास बात दिखाई देती है। वहाँ पर प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो आपने देखा होगा कि वो बहुत उनका विरोध होता था। कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई शैतान बोल रहा है, कोई शहर से धक्के मार के निकाल रहा है। ये सब का उसने सामना कैसे किया था? मुझे उसका जवाब भजन संहिता 109 में मिला, जो 1000 साल पहले लिखा गया था। वहाँ पहले 4-5 वर्ष आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कहता है कि मेरा बिना मतलब के विरोध किया जा रहा है, व्यर्थ में विरोध किया जा रहा है, वे मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। और वहाँ पर लिखा है कि वे मेरे प्रेम के का विरोध कर रहे, प्रेम के बदले मुझसे बुराई कर रहे हैं, मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। लेकिन चौथे वर्ष में लिखा है कि मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। प्रार्थना में लवलीन का मतलब है कि मैं दिन और रात, चलते समय, बैठते समय, हर समय प्रार्थना में रहता हूँ। क्या ऐसा जीवन हमारे साथ हो सकता है? हो सकता है, यदि हम हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कानों को खोले रहें, यदि हम मुँह के शब्दों को हमेशा परमेश्वर की ओर, उससे पूछने के लिए, उससे बातें करने के लिए तैयार रहें, तो हम प्रार्थना में लवलीन रह सकते हैं। और प्रार्थना का मतलब ही यह है कि परमेश्वर से बातें करना, उसकी सुनना, उसकी इच्छा जानना। अब तुम सोते रहो का मतलब है, ये बहुत दुख की बात है यदि परमेश्वर आपसे भी कहता है आज कि आप सोते रहो। इसका मतलब है कि तुम अब हार चुके हो, तुमने अपना मौका खो दिया है। ये बहुत दुख की बात होगी और आपकी हार दर्शाएगी यदि परमेश्वर इस समय आपसे कहते हैं कि सोते रहो। देखिए, प्रार्थना का जीवन ही जीत का जीवन है। यदि आपके पास प्रार्थना नहीं है तो चाहे आप कितना लिखें, पढ़ें, गाएं, चर्च चलाएं, भीड़ इकट्ठी करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रभु आपकी मदद करे।